हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 का जो है आपको टाइम टेबल, वो भी वीकली। मतलब जैसे कि आप मंडे से स्टार्ट करो। मंडे को आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर उन दोनों का क्या करना है, रिवाइज करना है उन दोनों को, क्योंकि अभी ना कोचिंग जाना पड़ता है एंड देन स्कूल जाना पड़ता है। उसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है, हम क्या पढ़ें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उसी वजह से मंडे को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड उन दोनों का रिवीजन। ट्यूसडे को आपको बायो केमिस्ट्री पढ़नी है फिर, और उन दोनों को ही उसी दिन पढ़ना है। मतलब उसका आप रिवीजन करो पढ़ के, मतलब उस दिन आपको बायो एंड केमिस्ट्री पढ़नी है। वेडनेसडे को जो आपने फिजिक्स मंडे को पढ़ी थी उसका रिवीजन करके फिर से फिजिक्स पढ़नी है, और जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी ट्यूसडे को और जो मंडे को उसका रिवाइज करके फिर से उसको केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देना है। एंड थर्सडे को आपको बायो, फिर उसके बाद उसका रिवीजन, फिर से बायो, फिर से रिवीजन। मतलब थर्सडे को आपको सिर्फ और सिर्फ बायो ही पढ़नी है। फ्राइडे को आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर उसका रिवीजन करना है एंड फिजिक्स, फिर उसका रिवीजन। सैटरडे को आपको बायो एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों पढ़ने हैं, फिर उनको रिवीजन करना है, क्योंकि दिन में हमें जो हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। एंड संडे को आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को, तो उन जो जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, उनमें से उन सभी का रिवीजन करना है। तो संडे को हमें वो करना है। फिर से हमें अगले हफ्ते वैसे ही वीकली बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो कि आपके पास कितने हफ्ते हैं अभी। मतलब फरवरी तक, या नहीं दिसंबर तक आप मान ही लो, क्योंकि आपको दिसंबर तक आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो। एंड देन जनवरी एंड फरवरी में तो पेपर ही है। एंड देन जनवरी में तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप अभी तक पढ़ोगे दिसंबर तक, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है उनका। तो इसी वजह से आप वीकली यही देखो तो बेस्ट टाइम टेबल है, आप देख सकते हो।